टाइटैनिक शिप अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक का जीवन काल भले ही 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी है लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बसा रहा है। 1997 में जेम्स कैमरन ने इस पर मूवी बनाकर इसकी यादों को दोबारा ताजा कर दिया था। टाइटैनिक पहली लग्जरी शिप थी। आइए आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत होता। टाइटैनिक का पूरा नाम RM टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल शिप था। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 31 मई 1911 को जब यह बनकर पूरा तैयार हो गया तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। टाइटैनिक की चिमनी इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें निकल सकती थी। टाइटैनिक जहाज हर सुविधा से लैस था। उसमें स्विमिंग पूल, जिम और 2 बड़े पुस्तकालय थे। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास की कीमत $4375 थी, जो आज के $1 लाख के बराबर होगी। उसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक अब अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक तय की गई थी, जो इसकी पहली और अंतिम यात्रा बनी। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज 2200 लोगों को लेकर अपने सफर पर चला था। इस पर सवार सभी लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। टाइटैनिक पर यात्री और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, अनगिनत बियर की बोतल्स और वाइन्स और हर जरूरत की चीज उपलब्ध थी। इस जहाज को चलाने के लिए हर रोज 600 टन कोयले की जरूरत होती थी, जिसके लिए 176 लोग दिन रात लगे हुए थे। जहाज से लगभग 100 टन राख हर दिन समुद्र में बहा दी जाती थी। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंड थी। जहाज अपने समय से थोड़ा लेट था, इसलिए कैप्टन ने अपने सबॉर्डिनेट से जहाज को तेज चलाने के लिए कहा, ताकि टाइटैनिक समय पर पहुंच सके। टाइटैनिक को सफर पर निकले हुए 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में एक दुर्घटना घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के एक निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी। टाइटैनिक में यह आग जब लगी थी जब यह अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से निकला था, जिसकी खबर कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को थी। परंतु इस बात की जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई, क्योंकि ऐसा करने से टाइटैनिक की यात्रा को रद्द करना पड़ता। परंतु टाइटैनिक की सारी टिकटें पहले ही बिक चुकी थी। यात्रा रद्द करने से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, जिससे टाइटैनिक के बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया। 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिका महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र में काफी शांति थी और धुंध भी छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटों आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर समुद्र पर तैरते हुए आइसबर्ग के बारे में टाइटैनिक को वार्निंग दी थी। यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन कैप्टन ने इसको नजरअंदाज कर दिया था। टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था। जहाज के पहरादार अलर्ट थे। किसी भी आइसबर्ग की जानकारी दूर से देखने पर ही कैप्टन को बताने के लिए रेडी थे, लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन उपलब्ध नहीं थी। जहाज पर जो दूरबीन थी वो एक लॉकर में बंद थी, जिसकी चाबी खो चुकी थी। पहरेदार अलर्ट तो थे, पर वो दूरबीन न होने की वजह से आइसबर्ग को देख नहीं पाए। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को तब हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी थी कि जहाज के बिल्कुल सामने फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में 35 सेकंड ही बचे थे, जिससे पूरी टीम एक्शन में आ गई। कैप्टन ने इंजन बंद करने का आदेश दे दिया और जहाज के अधिकारियों को जहाज को पीछे लेने और तेजी से मोड़ने का आदेश दे दिया। परंतु सब कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि फासला बहुत कम रह गया था।
और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। और आइसबर्ग टाइटैनिक के उस हिस्से से टकराया जहां पहले ही आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसके कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से में आइसबर्ग के टकराते ही छेद होने लगे थे, जिससे जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। हालांकि उस समय टाइटैनिक के अधिकारियों ने सोते हुए लोगों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट की ओर भागने के लिए कहा। जैसे ही यात्रियों को पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में पानी भर चुका है, तो लोग ऊपर की ओर भागने लगे। दोस्तों, वैसे तो हर एक जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि टाइटैनिक जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। के सभी ऑफिसर पैसेंजर को बचाने में जुट चुके